श्री गणेशाय नमः। द्वादश अध्याय देवी चरित्रों का पाठ का महत्व। मैं तीनों नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके सिंगों में प्रभा बिजली के समान वो सिंह पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण की हुई। उनका स्वरूप अग्निमय है। इस प्रकार देवी का ध्यान करते हुए पाठ को प्रारंभ कीजिए। ओम नमः चंडिके। देवी कहने लगी, देवताओं को एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस स्थितियों में मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं निश्चय दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महत्व का श्रवण करेंगे, याद करेंगे, उन्हें कोई भी पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उनको कभी प्रेमी जनों के बिछो का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसीलिए एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। ऐसा महात्म भयानक रोगों, उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस घर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सर्वदा निवास करती हूँ। जाप, पूजा, हवन, महोत्सव के अवसरों पे मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। और जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो जाप, पूजा, हवन आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरद तत्काल में जो वार्षिक महापूजा होती है, उस अवसर पर जो मेरे महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की कथाएं तथा मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता। उसे शत्रु नष्ट नहीं हो सकते, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उसे कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उसे कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा से मेरे महात्मा का श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा गृह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। डाकनी, साकनी, बाल ग्रहों से गृहस्थ बालकों के लिए यह महात्मा शांतिकारक है तथा मनुष्यों के आपस में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार की मित्रता कराने वाला, दुराचारियों का बल नाश करने वाला। इस पाठ मात्र से राक्षसों, भूत, पिशाचों का नाश होता है। यह महात्मा मनुष्य को मेरे समीप लाता है। पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध, ब्राह्मण भोजन, हवन, प्रतिदिन अभिषेक, अनेक प्रकार के भोगों अर्पण करने से, एक वर्ष में मेरी आराधना करने से मुझे प्रसन्नता होगी। वही प्रसन्नता मुझे उत्तम चरित्र एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती। यह महात्मा पापों को हरने वाला, आरोग्य प्रदान करने वाला, भूत प्रेतों से रक्षा करने वाला तथा युद्ध विषयक चरित्र मनुष्य के शत्रुओं का संहार करने वाला है। देवताओं, तुमने ब्रह्म ऋषियों तथा ब्रह्मा जी से मेरी स्तुति की है। वे सभी कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करेगी। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावा नल में घिर जाने पर, निर्जन स्थानों में लुटेरों को दाव पड़ जाने पर तथा शत्रुओं से घिरे जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों को पीछा करने वाले हैं, राजा के आदेश से फांसी या जेल में ले जाने वाले, अथवा महासागर में नाव पर बैठने पर, भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्धों में शास्त्रों में प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर तथा भयानक बाधाओं में उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करेगा, वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाएगा। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाएंगे तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष दूर भागते हैं।
मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते ही देखते वह अंतर्याम हो गईं और समस्त देवता भी शत्रु के मारे जाने के निर्भय होकर पहले की बात ही यज्ञ भाव का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर महापराक्रमी सिंह तथा निसिंह युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पे शेषशय्या पाताल लोक चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका ने देवी को बार बार प्रकट होने पर जगत का परिपालन करती हैं। वही इस विश्व को मोहित करती, वही जगत को जन्म देती हैं, वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होती हैं, सुख समृद्धि प्रदान करती। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वो महाकाली हैं, इसी समस्त ब्रह्मांड में व्यापक हैं। प्रलय के समय वही महामारी हो जाती हैं और संसारों उत्पत्ति के समय वही सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वही सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे देवी ही समस्त प्राणियों का पालन करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वही घर में लक्ष्मी स्वरूप स्थित हो जाती हैं तथा अभय के समय दरिद्रा बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प धूप गंध आदि पूजन करके इनकी स्तुति करने पर वो धन पुत्र धार्मिक बुद्धि प्रदान करती हैं। फलश्रुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। अंतिम और त्रयोदश अध्याय आरंभ। सूरत और वैश्य देवी का वरदान। ओम नमः चंडिके। जो उदय काल में सूर्यमंडल से क्रांति धारण करने वाली, जिनके 4 भुजाएं 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथ में पास अंकुश वर अभय मुद्रा धारण किए रहती, उससे शिवा का मैं ध्यान करती। इस प्रकार देवी का ध्यान करते हुए पाठ आरंभ कीजिए। नमः चंडिके। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे जगत का धारण करता और ज्ञान उत्पन्न करने वाले देवी का उत्पन्न महात्मा का वर्णन किया। भगवान विष्णु माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं। मोहित हुए आगे मोहित होते रहेंगे। महाराज, मैं उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ, आराधना करो। वे ही मनुष्य के भोग स्वर्ण और मोक्ष प्रदान करती। मार्कंडे जी कहते हैं, हे कोष्टकिंजी, मेघामुनि के यह वचन सुनकर राजा सूरत और उन महर्षि को प्रणाम किया। वो अत्यंत ममता और राज्यहरण से खिन्न हो चुके थे। वह महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य जगदम्बा के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। वह उत्तम देवी सुक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे दोनों ही नदी तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप हवन आदि द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले से आहार धीरे धीरे कम कर दिया। फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी को मन ही लगाए एकाग्रपूर्वक चिंतन आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त की बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत माता चंडिका ने प्रत्यक्ष दर्शन दे के कहा, हे महाराज सूरत और एक कुलश्रेष्ठ वैश्य, तुम दोनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडे जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में 20 शत्रुओं की सेना को पराजित करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का वर मांगा। वैश्य का मन चित्र संसार की ओर से खिन्न विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान उन्होंने ममता से सांसारिक कार्यों से आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान स्वयं सूर्य के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर स्वाणिक मनु के नाम से विख्यात हो गए। वैष्णव वर्ष में तुम्हें ही तुम्हारा स्थित वर देगी। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर उनके द्वारा भक्तिपूर्वक स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी के वरदान का पाकर क्षत्रियों के श्रेष्ठ सूर्य जन्म लेकर साणु बनी हुए। सूरत और वैश्य का वरदान नामक 13वां अध्याय
संपूर्ण हुआ। ओम सती सावित्री भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या नेत्रा शूलदानी पिनाकदानी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनन बुद्धि अहंकारा चित्र रूपा चिता चिति सर्व मंत्रमयी सता सतानंद स्वरूपनी अनंता भावनी भाव्या वा भाव्या सदागति सांबी देव माता चितना रथ प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनान अर्पणा अनेक वर्णा पाटला पाटलावर्ती पाटंबर परिधाना कमल मंजनी रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजता ब्राह्मणी महेश्वरी इंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाहराई पुरुषाकिति बिमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिता बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहनवाना निसुम्भ सुमर्नी महिषासुरमर्दनी मधुकैटबंद्री चंडमुंड विनाशनी सर्वसुर विनाशना सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्ता सतानंद स्वरूपनी सर्वशास्त्रधानी अनेक शस्त्रस्ता अनेक शस्त्राणी कुमारी एक कन्या किशोरी युक्ति यति अपौर्ण्य पौर्ण्य विद्यमाता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी गौर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्वी नारायणी विष्णुमाया जलोधरी शिवदूती करानी अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री रक्षा ब्रह्मवादी। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाविष्यै नमो नमः। 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 ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा